हेलो फ्रेंड्स। क्या आपका गुलाब का पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है? लंबे टाइम से इसके अंदर कोई भी नई ब्रांच निकल कर नहीं आई है। इसमें सिर्फ एक या दो ब्रांच है और इसमें लंबे टाइम से ना ही कोई कली बनी है और ना ही कोई फूल आया है। तो ऐसे पौधे के साथ आपको क्या करना है, इस पर क्या क्या काम करना है और कौन सा खाद हम इसे दे सकते हैं जिससे कि इसमें अच्छी ग्रोथ हो, इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो है हमारा। अगर आपके गुलाब के पौधे में बहुत लंबे टाइम से कोई नई ब्रांच निकल कर नहीं आई है और उसके ऊपर ना ही कोई कली बनी है और ना ही फूल आए हैं, तो इसका मतलब आपका गुलाब के पौधे की जो रूट है, यानी इसकी जो जड़ है, वो ग्रोथ नहीं कर रही है। जब जड़ ग्रोथ नहीं करेगी तो पौधा ऊपर कोई भी नई ब्रांच नहीं निकालेगा। अगर आपको लगता है कि बार बार नई नई खाद देने से गुलाब के पौधे में ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होगी, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एक बार ही अच्छी फीडिंग, एक अच्छी खाद महीने में एक बार भी अपने गुलाब के पौधे को दे दें, तो इससे भी गुलाब के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और फूल भी बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। काफ़ी लंबे टाइम से इसमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो इस पर मैंने क्या क्या काम किया और इसमें मैंने कौन सा खाद डाला, जिसको महीने में सिर्फ मैंने एक बार ही दिया और 1.5 महीने बाद का ये रिजल्ट है आपके सामने। तो चलिए मैं आपको पूरा अपडेट के साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, ये वही पौधा है जो पीछे अभी मैंने आपको दिखाया, जिसके अंदर फ्लावरिंग होने लगी है और काफ़ी सारी नई ग्रोथ आ गई है, बहुत सारी कलियां भी हैं इसमें। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि कैसी थी। सबसे पहला जो काम मैंने इसके ऊपर किया वो है इसकी प्रूनिंग। इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी उसको मैंने निकाल दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है कि जब भी आपको अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करनी है तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो प्रूनिंग दो तरीके की होती है, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग यानी पौधे की हल्की फुल्की ट्रिमिंग, यानी ऊपर जो भी ब्रांच खराब हो रही है या फिर डेड हेडिंग है, उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सीज़न का वेट करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने गुलाब के पौधे पर हार्ड प्रूनिंग करनी है तो यहाँ आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। वो ये है कि पहले या तो आप ठंडियाँ स्टार्ट होते ही अपने गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें, या फिर ठंडियाँ ख़त्म होते समय आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करें। यानी कि आप सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर में अपने गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, या फिर फरवरी और मार्च में भी गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके जो बीच के 2 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इस बीच अगर आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी निकल कर नहीं आती है, क्योंकि ज़्यादा ठंड की वजह से पौधा उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करता है जितनी कि ये शुरू के 2 महीने और लास्ट के 2 महीने में करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी है तो आपको अभी फरवरी महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस समय जनवरी में आप कभी भी हार्ड प्रूनिंग ना करें, क्योंकि आपने इस वीडियो को देख कर अगर सोचा कि हम भी अपने गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें, तो ये गलती आप ना करें, क्योंकि मैंने 1.5 महीने पहले ये काम किया है। प्रूनिंग के बाद नीचे इसकी जितनी भी बेकार ब्रांचेस है या ऐसी पत्तियां जो कि खराब हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं, उनको आप खुद से निकाल दीजिए। या फिर जो पत्तियां नीचे मिट्टी में लग रही हैं उनको भी आप पौधे में बिल्कुल भी ना रखें। इन पत्तियों को भी आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये पत्तियां जो है आपको प्रॉपर तरीके से नीचे मिट्टी की गुड़ाई करने से रोकती हैं। तो ये दूसरा काम है जो आपको अपने प्लांट के ऊपर करना है, अगर आपका जो प्लांट है कुछ इस तरीके का घना है तो। ये देखिए आप, मैंने लगभग सारी नीचे की पत्तियां, बेकार पत्तियां जितनी भी थी वो सभी की सभी मैंने निकाल दी है। अभी जो तीसरा स्टेप है हमारा वो है इसकी गुड़ाई का। इस पौधे की जो मिट्टी है, जब मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी ऊपर रूट भी दिखाई दे रही है, रूट भी कट रही है। यानी इसकी ग्रोथ रूट की बहुत अच्छी है, तभी इसमें इतनी सारी ब्रांचेस है। हम रूट की प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हार्ड प्रूनिंग और रूट की प्रूनिंग आप एक साथ ना करें। अभी बात आती है कि हमें कौन सा खाद यहाँ देना है मेरे गुलाब के पौधे को, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं है। इसमें मैंने 4 चीज़ें ली हैं यहाँ पर। पहली जो चीज़ है वो है कंपोस्ट। 150 ग्राम के आसपास कंपोस्ट है। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। दूसरी जो चीज़ मैंने ली है वो है 1 चम्मच, जो काले रंग के ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो है सीवीड ग्रेन्यूल्स। चौथी जो चीज़ है वो है 1/4 चम्मच डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, और बीच में ये जो ब्राउन कलर का पाउडर आपको दिखाई दे रहा था ये है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सारे
फर्टिलाइज़र आप एक साथ दे रहे हैं तो आपको महीने में सिर्फ एक बार ही देना है। महीने में एक बार से ज़्यादा आप ना दें। महीने में एक बार अगर आप दे देते हैं तो आपको 1.5-2 महीने कोई भी खाद अपने गुलाब के पौधे को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच बीच में आप होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पौधे को कुछ न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है तो आप कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र जैसे कि चाय की पत्ती, प्याज और केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर भी आप इसको दे सकते हैं। अब आप ये जान लें कि जो भी मैंने फर्टिलाइज़र दिया है वो मैंने क्यों दिया है। सबसे पहले तो जब भी हम अपने गुलाब की हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो महीने में कम से कम एक बार हमें इसे कोई ना कोई बेसिक कंपोस्ट जरूर देना चाहिए, जो भी आपके पास है, चाहे वो किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद है। डीएपी आपके गुलाब के पौधे में काफ़ी सारी नई ब्रांचेस लेकर आएगी। अगर आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है लंबे टाइम से, तो मैं हमेशा आपको ये कहती रहती हूँ कि आप डीएपी ज़रूर डालें, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है और रूट की ग्रोथ आपके गुलाब के पौधे की तभी होगी जब उसको अच्छी मात्रा में फास्फोरस मिलेगा। डीएपी नाइट्रोजन और फास्फोरस का सबसे सस्ता सोर्स है। अगर आपके पास मोन मील है या फिर हॉर्न मील है या फिर आपके पास रॉक फास्फेट है तो भी आप उनको भी अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो। लेकिन आपको अपने गुलाब के पौधे में महीने में एक बार कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है जिसमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा हो। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, आज 1.5 महीने हो चुके हैं और इसकी काफ़ी सारी नई नई ग्रोथ आ गई है और जितनी भी नई ब्रांचेस आई हैं सब में कलियां निकल कर आई है। तो अभी जो पौधा है वो फ्लावरिंग करने लगा है। आपका पौधा भी कुछ इसी तरीके से फ्लावरिंग करने लगेगा। बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। फर्टिलाइज़र आप सही तरीके से दें और सही फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि उनकी जो गुलाब की कलियां हैं वो खिल नहीं रही हैं, काली पड़ रही हैं। तो इसका जो भी कारण है वो है मौसम। इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर रात का बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और ऊपर से कोहरा भी पड़ रहा है। तो कोहरे की वजह से जो कलियां हैं वो काली पड़ रही हैं और धूप कम निकलने की वजह से वो कलियां प्रॉपर तरीके से खिल नहीं पा रही हैं। तो ये एक जो समस्या आ रही है ये मौसम की वजह से है। आपके पौधे में कोई दिक्कत नहीं। मेरे कई गुलाब के पौधे ऐसे हैं जिसमें तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं और कली वैसे की वैसी है, खिली नहीं है। ये जो भी समस्या आ रही है वो धूप कम होने की वजह से हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, धूप निकलनी शुरू होगी मकर संक्रांति के बाद, तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।